हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी समय से ये वाला जो टॉपिक है ये पेंडिंग है। आज हम लोग इस पर वीडियो बनाते हैं। तो अगर आप लोग सिंगल हैं, सिंगल का मतलब यही कि आपकी लाइफ में इस वक्त पर कोई नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप किसी पर्सन के साथ में कमिटेड हैं और वो ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप भी अगर हो गया है तो आप सिंगल ही हैं, क्योंकि इस वक्त आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है, राइट। अगर आप लोग सेपरेट हैं वो बात अलग है, लेकिन अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, कोई भी अब कनेक्शन नहीं है, सब चीज़ें ख़त्म हो गई है, देन यू आर सिंगल। हम लोग देखते हैं कि अब आपकी लाइफ में आगे क्या चेंजेस हैं। कि आपका पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे या फिर कोई न्यू वन आपकी लाइफ को एक हैप्पी एंडिंग देंगे, ठीक है। ये है डेक 1, डेक 2, डेक 3। आपके इंट्यूशंस जिस डेक की तरफ आपको अट्रैक्ट करते हैं वो डेक आप चूज़ कर लीजिए। एक बार फिर बताती हूँ, दिस इज़ डेक 1, डेक 2 एंड डेक 3। ओके, सॉरी। आपको अगर और टाइम लगता है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। जिन्होंने डेक 1 चूज़ किया है उनके लिए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। डेक 1, ठीक है। तो पहले हम लोग रीडिंग की स्टार्टिंग में हम लोग पहले पास्ट की कुछ एनर्जीज देखते हैं फॉर डेक 1। जिन्होंने भी डेक 1 चूज़ किया है, पहले हम लोग देखते हैं आपका पास्ट का क्या एनर्जी रहा है। सन कार्ड आया है विद द होप, विद द स्टार कार्ड। मुझे जो एनर्जीज़ मिल रही है आपके इस डेक में, इस कार्ड से, कि आपका पास्ट काफ़ी अच्छा था, काफ़ी हैप्पी था। हो सकता है आप किसी लियो को डील कर रहे हो या कोई एक्वेरियस, कोई वाटर साइन हो सकता है। मेन फायर साइन या एयर साइन की वो ज़्यादा है। पास्ट का जो एनर्जी है सन कार्ड, उसको हम क्लैरिफाई करते हैं किन चीज़ों के आप खुश तो थे, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस तो थी, लेकिन ऐसे क्या इश्यूज़ थे जो इस वक्त आप सिंगल हैं। ऐसे क्या इश्यूज़ आ गए, लेट्स सी। ओके, हो सकता है कोई लियो के साथ आप डील कर रहे हो। सजिटेरियस, एरीज भी हो सकता है। कोई एयर साइन भी, जैसा कि मैंने आपको बोला। मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन नहीं है, एंड हो गया है, सेपरेशन हो गया है। वाटर साइन भी हो सकते हैं। ओके, पास्ट की जो एनर्जी है उनसे मुझे ये फील आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आप बहुत खुश थे और अपने रिलेशनशिप में आपने प्यार देने की भी बहुत कोशिश की थी। चीज़ें बहुत वर्स्ट होती जा रही थी, या तो हो सकता है कि आप बहुत इमोशनल थे, आप बहुत ज़्यादा प्यार देते थे। आप वाटर साइन हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वही साइन हो। वो एनर्जी आपकी हो सकती है कि आप काफ़ी इमोशनल हो, काफ़ी लविंग हो, प्यार करते हो, लेकिन काफ़ी पेशेंस के साथ आपने इस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश की होगी। लेकिन एक समय, हर चीज़ की एक लिमिट होती है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लिमिट आपकी ख़त्म हो गई और आपको ये रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं बहुत बर्डन फील होने लग गया कि नहीं, बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। और फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ आपने फिर अपने इमोशंस को देना बंद कर दिया, और इमोशंस देने कि मतलब आपने डिनाई कर दिया कि मैंने बहुत प्यार दे दिया है ऑलरेडी, अब नहीं। और आप बहुत लॉजिकल बात करने लग गए, सिर्फ काम जितनी ठीक है, अब अपने इमोशंस नहीं देना है किसी को, बहुत हार्श तरीके से। सच आपको पता चला, कुछ चीज़ें आपसे हिडन होंगी, वो आपके सामने आई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और फिर आप एक ऐसे मोड पे चले गए जिसमें आपने अपनी हीलिंग करने का डिसाइड किया, क्योंकि आप बहुत हर्ट हो चुके थे अपने रिलेशनशिप में, बहुत बर्डन्ड फील किया था, बहुत सफोकेटेड आपको फील होने लग गया था। सफोकेशन आपके रिलेशनशिप में इतना हो गया था, एग्जॉस्ट जिसको हम बोल सकते हैं, कि आप एग्जॉस्ट भी बोल सकती हूँ मैं, और ये भी बोल सकती हूँ कि मतलब एग्जॉशन आपकी लाइफ में इतना हो गया था कि आपको घुटन से फील होने लगी थी। आपने सोचा कि अब बेहतर है मैं अपने अपने खुद के साथ थोड़ा सा समय बिताऊं।
वही चीज़ हुई है। और इस वक्त पर ये जो हैप्पीनेस की पास्ट, ये रीसेंट पास्ट की एनर्जी, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप खुश तब रहना शुरू हो गए जब आपने अपने आप को बिज़ी कर लिया अपने वर्क में। कहीं ना कहीं आप अपने वर्क में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए, और फिर हो सकता है कि आपके बिज़ी होने के बाद आपकी लाइफ में कुछ छोटे मोटे न्यू प्रपोजल्स भी आना स्टार्ट हुए हैं। आपका प्रेजेंट का एनर्जी चेक करते हैं। आपने, मेरे को लग रहा है आपने अपनी तरफ से बहुत बहुत समय तक आपने चीज़ों को टॉलरेट किया, लेकिन क्या हुआ कि जब बहुत ज़्यादा हो गया तब आपने खुद से स्टेप बैक किया है। आपने बहुत कोशिश की बचाने की, लेकिन अब आपने सोचा कुछ नहीं, अब इमोशन देने से कोई मतलब नहीं है, और आपने आगे चीज़ों मूव ऑन करना बेहतर समझा है। करंट एनर्जी जो है आप लोगों की, वो है द चैरियट का कार्ड है। चैरियट का कार्ड करंट में आने का मतलब है कि आपकी लाइफ में अब बहुत फास्ट चेंजेस होने वाले हैं, और 3 ऑफ कप्स का मतलब है कि सेलिब्रेशन वाले चेंजेस, कुछ अच्छे हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, अभी आए हुए हैं। मतलब ये करंट एनर्जी है तो आ ही रहे हैं, हो सकता है आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, और काफ़ी हद तक आप लोग अपनी हीलिंग में खुद को बैलेंस कर चुके हैं। 3 कार्ड्स फॉर करंट एनर्जी। या सो ये जो एनर्जीज़ है चैरिट के कार्ड के साथ में, एक कार्ड आया है 8 ऑफ सूट, जिसका मतलब है अभी भी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आपकी पास्ट की एनर्जी है जिसको आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो। जैसे ही आपने उस पास्ट की एनर्जी को रिलीज़ किया तो हैप्पी चेंजेस में आपके लिए है न्यू प्रपोजल्स। शायद मैरिज के लिए आपको प्रपोज़ल मिल जाए, या फिर अगर मैरिज आपको नहीं भी करना है अभी इस वक्त पर, तो कुछ ऐसे प्रपोज़ल जो आपके एक इमोशनल आपको फुलफ़िल करेंगे। जो चीज़ें आपको पास्ट में नहीं मिली वो चीज़ आपको मिलेगी, और ये कमिटमेंट आपका डिवाइनली गाइडेड रहेगा। ये कमिटमेंट आपका आपके ट्रू सोल में ट्विन फ्लेम के साथ रहेगा। ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे कम मिल रही है, तो मैं यही बोलूँगी कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट जो डिवाइन ने आपके लिए डिसाइड किए हैं वो आपकी लाइफ में इस वक्त पे आपके आसपास है, आपको ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन शायद आप उन चीज़ों को नहीं देख रहे हैं क्योंकि आप अभी पुरानी चीज़ों को लेकर काफ़ी दिमाग में थॉट को लेकर काफ़ी स्टक हैं, अपने पास्ट की एनर्जी में काफ़ी स्टक है। आप उसको रिलीज़ कीजिए क्योंकि आपके आसपास कोई लव के ऑफर्स हैं, हो सकता है आपसे एज में छोटे हों, वो आपकी लाइफ में आए हैं जो आपके साथ लॉन्ग टाइम कमिटमेंट चाहते हैं। आप देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन अभी नियर फ्यूचर में आपकी लाइफ में कौन आएगा, आपके पास्ट वन या आपके लाइफ में कोई न्यू आ रहा है। मून कार्ड विद द फूल, कोई न्यू आपकी लाइफ में आ रहा है, पास्ट की एनर्जी नहीं है, आपको नहीं पता है, आपके अंदर फियर है अभी चीज़ों को लेकर, आप थोड़ा सा डरे हुए हो पास्ट के एक्सपीरियंसेस के कारण, लेकिन कोई बहुत ही डिवाइनली गाइडेड एक न्यू कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है। नियर फ्यूचर की एनर्जी, पास्ट की एनर्जी मुझे नहीं फील हो रही है, कोई न्यू आपकी लाइफ में आ रहा है। क्लैरिफाई करते हैं मून क्यों आपको इतना फियर हो रहा है, किस चीज़ को लेकर। लेट्स सी, देखते हैं कि नियर फ्यूचर के लिए 3 कार्ड्स फॉर योर नियर फ्यूचर एनर्जी। मून कार्ड मुझे फिर दिखा है ड्यू शफलिंग। इस बार आपकी लाइफ में जो पर्सन आएंगे वो इक्वल गिव एंड टेक के साथ, आप जितने इमोशंस किसी को देंगे उतने ही इमोशंस वो भी आपको देंगे, और कोई बहुत रश में आएगा आपकी तरफ। मुझे लग रहा है कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा आपके पास्ट और प्रेजेंट में दो, क्योंकि पास्ट की एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है कि आपके पास्ट पर्सन भी आपकी लाइफ में आना चाहेंगे, लेकिन आप काफ़ी पेशेंस के साथ में डिसाइड करेंगे इस बार। डिसीजन अब आपके हाथ में है, और एनर्जी आपके लिए डिवाइन की तरफ से न्यू एनर्जी ही मिल रही है, तो मेरे ख्याल से आपको किसी न्यू पर्सन को ही, या तो आपकी लाइफ में न्यू पर्सन आएंगे जो बहुत डिवाइनली गाइडेड है, या फिर आपके पास पर्सन पूरी तरीके से चेंज होकर आपकी लाइफ में आएंगे जो कहीं ना कहीं आपको फुलफ़िल करेंगे। आई एम सो सॉरी फॉर द नॉइस। सो
मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई दो ऐसे, मतलब एक तो आपकी पास्ट की एनर्जी भी मुझे फील हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आप किसी, ये देखिए जो नया, मैं भी यही बोल रही थी कि बैक एंड फोर्थ आपका उनके साथ कम्युनिकेशन रहेगा। कोई मैरिज प्रपोजल या लॉन्ग टर्म प्रपोजल आपकी लाइफ में आ सकता है। और इस ये जो अब जो आएगा ना, वो पर्सन आपकी लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक देगा आपको। जो पास्ट की प्रॉब्लम्स जिसके कारण आप इतना फेयरफुल हैं, वो चीज़ें नहीं सफ़र करेंगे आप, अगर आप किसी न्यू को चूज़ करते हैं। सो डिवाइन की तरफ से देखते हैं एक मैसेज। गुडनेस राइजिंग का अंडरनीथ कार्ड है, और ये कार्ड आप लोगों के लिए जो आया है वो है रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स, द ग्रेट स्टोरी बिगिन। आपकी लाइफ में अब एक ये देखिए, अगर आपको ऊपर का मैसेज दिख रहा है, ठीक है, अब आपकी लाइफ में कुछ नए चेंजेस आ रहे हैं। एन ऑब्स्टिकल मस्ट बी ओवरकम टू बेनिफिट फ्रॉम प्रीवियस गेन। एक तरीके से वो जो फियर, ये जो आपका है ना, ये मुझे लग रहा है कि ये जो फियर है उसको आप वो एक तरीके का आपकी लाइफ में एक ऐसा ऑब्स्टिकल रहेगा जब आपको कुछ दो लोगों के बीच में एक किसी को चूज़ करना होगा, राइट। और पीस एंड अबंडेंस आर देयर फॉर यू। आई मीन, मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि अब आपकी लाइफ में जो नियर फ्यूचर है, पास्ट पर्सन भी आएगा हो सकता है, लेकिन आप न्यू वन को चूज़ करेंगे, ये मुझे लग रहा है, क्योंकि वो ही आपकी लाइफ में एक डिवाइनली गाइडेड आपका सोलमेट होगा। और आपकी लाइफ के जो ये ऑब्स्टिकल रिमूव है, वो वही कि आपको अपनी पास्ट की एनर्जी को रिलीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम न्यूमरोलॉजी डेक। कॉन्फिडेंस इज़ की टू सक्सेस, लुक एट द बिगर पिक्चर। तो आपको अभी वो नेगेटिव पार्ट को नहीं देखना है। जो फियर आपके अंदर है कि आपको वापस वैसी चीज़ें ना हो जाएं जो पास्ट में हुई है, उस फियर को निकाल दीजिए। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। आपको सक्सेस तभी मिलेगी जब आप फियर्स को निकाल के अपने अंदर एक कॉन्फिडेंट एटीट्यूड रखेंगे आप अपना, ठीक है। कॉन्फिडेंस आपका लूज़ हुआ है, उसके पीछे रीज़न यही है कि पास्ट में आपको वो चीज़ें, आपने जितना टाइम, जितने इमोशन सब दिया, उतना आपको मिला नहीं है। तो आप शायद फियरफुल हो गए कि हर कोई आपकी लाइफ में ऐसा ना करे। ऐसा मत सोचिए, क्योंकि ये देखिए, अपॉर्चुनिटी का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। इट मीन्स कि आपकी लाइफ में अंडरनीथ कार्ड है डोंट स्टॉप। तो रुकना नहीं है, क्योंकि अब आपकी लाइफ में हो सकता है, और एक नहीं, मुझे लग रहा है 3-4 प्रपोजल्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं। तो रुकिए मत, आगे बढ़ते जाइए। जो आपको लगता है कि वो पर्सन आपको सेटिस्फाई कर रहा है, आपकी सोल को सेटिस्फाई कर रहा है, आपके थॉट को सेटिस्फाई कर रहा है ना। अब सेटिस्फेक्शन का मीनिंग ये नहीं होता है कि आपकी हर बात को मान ले। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आप उसकी बातों से खुद इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे, इतना प्रभावित हो जाएंगे ना, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको खुद लगेगा कि आप इसको काफ़ी समय से जानते। सोलमेट कनेक्शन है आपका। और यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है इंट्यूशंस, लिसन टू योर इनर विजडम। वही है, थोड़ा सा हीलिंग कीजिए आप अपनी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हीलिंग तो आप लोग कर ही रहे हैं, है ना, लेकिन पास्ट की एनर्जी को थोड़ा सा रिलीज़ कर दीजिए। कोई नया आपकी लाइफ में आ सकता है, और अभी इस वक्त पे भी काफ़ी आपके आसपास कुछ न्यू लोग हैं जिन्हें आप अभी अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर पास्ट का एनर्जी स्टक है। आप पास्ट पर्सन के बारे में अभी भी कहीं ना कहीं सोच के अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। तो एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए, ज़्यादा मत सोचिए। नियर फ्यूचर में कुछ ऑफर्स हैं, हो सकता है ये सुन के कि आप किसी और के साथ में डेट कर रहे हैं, किसी और को आपने चूज़ किया है, आपके पास पर्सन आए, ठीक है। सो ये आप लोगों का रीडिंग है। जस्ट मिनट, आई जस्ट गाइडेड टू पुल दीज कार्ड्स। तो जस्ट
माइस का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। हो सकता है 23rd डेट जो है, यानी कि परसों भी पड़ रही है 23rd, या फिर 25 हो सकता है डेट। जस्ट मिनट। जहाँ पर आप काफ़ी हद तक अपनी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। माइस का कार्ड है एक्चुअल में, जो माइस का वर्क होता है ना कि चीज़ों को बर्बाद करना और ये सब चीज़ें, तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए यही एक मैसेज है कि आपकी लाइफ में जो लोग आपको अंदर से खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं उनको अपने लाइफ से थोड़ा सा रिलीज़ कर दीजिए। इनर पीस आपको तभी मिलेगा जब आप अंदर से अपने आप को मजबूत करेंगे, अपनी हीलिंग करते रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप सिंगल हैं तो मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में चांसेस हैं कि न्यू लव आपकी लाइफ में एंटर करें, और न्यू लव एंटर होने के बाद आपका पास्ट आपकी लाइफ में दोबारा आने की कोशिश ज़रूर कर सकता है। तो अब ये आपके ऊपर है, आप किसे चूज़ करेंगे। डिवाइन की तरफ से मैसेज यही है कि आपको किसी न्यू वन को चूज़ करना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर यू डेक 1। सो अब हम चलते हैं डेक 2 की तरफ। सो अब हम लोग डेक 2 पर चलते हैं। हम सॉरी, एक्चुअली थोड़ा सा बैकग्राउंड से आपको आवाज़ें आ सकती हैं, बट ट्राइंग कि ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। सो डेक 2 के हम लोग पहले पास्ट की एनर्जी देखते हैं। सॉरी। सो पहले हम लोग देखते हैं कि आप लोगों को सोलमेट का कार्ड मुझे दिखाए, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई सोलमेट रहे हैं। तो इतने सारे कार्ड्स, लेट्स सी आपके पास्ट की क्या एनर्जी थी। पहले हम लोग थोड़ा पास्ट की एनर्जी चेक करते हैं। काफ़ी अच्छा आपका रिलेशनशिप रहा आपके पर्सन के साथ में, जो भी आपका पास्ट था, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, या हो सकता है आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ में डील कर रहे हो। आपकी विश थी जो पूरी हो गई है, यानी काफ़ी समय से आप उस रिलेशनशिप के लिए विश करते होंगे जो आपकी पूरी हुई है। तो लेट्स सी कि पास्ट की इस एनर्जी को, जो आपकी विश पूरी हुई थी, उसमें क्या इश्यूज आ गए कि इस वक्त आप सिंगल हैं। लेट्स सी। सोलमेट कनेक्शन का ही कार्ड बार बार मुझे दिख रहा है, तो हो सकता है आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, या आपका एक सोलमेट होगा जिसके साथ आपने अभी अपने पास्ट की एनर्जीज जो है वो पास्ट डील किया है। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन का इशू रहा है ना, यानी कि बातचीत करने के तरीके में हो सकता है कि दोनों एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पा रहे होंगे, या होता है ना कि या तो बातें हुई नहीं है, ये भी हो सकता है, और अगर बातें हुई हैं तो कुछ ऐसे लेवल पे पहुँचे आपकी इनडिसाइसिव मोड पे चले गए कि आपको क्या करना है। इस रिलेशनशिप में, जो आपका पास्ट का रिलेशनशिप था, इसमें काफ़ी अप एंड डाउन रहे, चीज़ें बहुत कभी एकदम हाइक पे रही, चीज़ लगा आप लोगों को सब ठीक है, लेकिन फिर सडनली सब चीज़ें एकदम से डाउन हो गई, तो आपको लगा नहीं आप इसमें स्टे नहीं कर सकते इस रिलेशनशिप में। फिर कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई हैं कि या तो मुझे ऐसा लग रहा है, या तो आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ सडनली कि उन्होंने अगर आपको हर्ट किया है, तो वो एकदम उस फेज़ में चले गए, या देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, ये जो कार्ड होता है हमारा जस्टिस कार्ड है, वो एक तरीके से कर्मा का कार्ड है। तो हो सकता है कि ड्यू टू डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन के कारण आप लोगों की लाइफ में एक ऐसी या तो सेपरेशन हुआ या फिर ब्रेकअप आपका हुआ, ताकि आप अपने कर्मास पे करें। कुछ साइकिल्स हैं आपकी, वो आपको करनी है, और कुछ आपके पर्सन को भी उनकी कार्मिक साइकिल्स जो है वो कंप्लीट करनी ही पड़ेंगी। तो मुझे वही लग रहा है कि कार्मिक साइकिल्स आप लोगों को सफ़र करना पड़ी, इसलिए आपका ब्रेकअप हुआ है। काफ़ी सच आपके सामने आया है आपके ब्रेकअप के बाद, काफ़ी चीज़ों को लेकर अवेकनिंग आप लोगों की स्टार्ट हुई है,
और ये जो सेपरेशन जो हुआ है वो सब डिवाइनली गाइडेड है, जो ब्रेकअप है वो आपका डिवाइनली गाइडेड है, ताकि आप अपने ऊपर फोकस्ड रहें। आप पूरा अपने आप को अपने सामने वाले के ऊपर इतना डिपेंडेंट कर दिया कि वो है तो हम हैं, है ना। या फिर कम्युनिकेशन आप लोगों का, आप बोल सकते हो मैं मिस कम्युनिकेशन वाला फेज़ रहा है, जो भी हो। सो करंट एनर्जी है कि आपकी कार्मिक साइकिल का एंड हो रहा है, अभी आपका कार्मिक साइकिल एंडिंग पर है, ठीक है। करंट एनर्जी में आप अपने एक कार्मिक साइकिल जो आपका फेज़ है वो ख़त्म होने वाला है, ऑलमोस्ट आप उसकी कंप्लीशन पे आ चुके हैं। अगेन इस कार्ड को क्लैरिफाई भी किया है वर्ल्ड कार्ड ने, 6 ऑफ सोर्ड्स, एंड वर्ल्ड कार्ड भी एक तरीके से कंप्लीशन ही बताता है विद द एम्परर। तो अभी कंप्लीशन हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फेमिनिन एनर्जी आपके अंदर की अभी काफ़ी एक्टिवेटेड है, और फेमिनिन एनर्जी ने एक अपना कंप्लीशन पूरा किया है, लेकिन अभी आपकी मैस्कुलिन, आपके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी में भी कहीं ना कहीं कुछ ये जो बाकी रह गया है ना, जो आपका जो फेज़ वो जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैस्कुलिन एनर्जी वाला पार्ट जो है आपके अंदर का इनर मैस्कुलिन, वो अभी कुछ बाकी है, कुछ चीज़ें मैस्कुलिन एनर्जी की बाकी रह गई हैं, तो वो आपको वो चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। ये कार्ड अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा मैस्कुलिन एनर्जी को ये कुछ ये कार्मिक है जिसने पकड़ के रखा हुआ है। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि अभी मैस्कुलिन एनर्जी कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक चीज़ों में फंसी है। तो मैं कोई पर्टिकुलर मैस्कुलिन की बात नहीं कर रही, जब तक आपका इनर मैस्कुलिन हील नहीं होगा तब तक आपका आउटर मैस्कुलिन हील नहीं होगा। मुझे इंट्यूशंस इस फाइल से ये आ रहे हैं, इस डेक से ये आ रहे हैं कि आपका पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका और इनका सोलमेट कनेक्शन ऐसा है कि आप दोनों नहीं चाहते थे कि इस रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आए, लेकिन डिवाइन ने ये जानबूझ के किया, क्योंकि कुछ आपकी साइकिल्स बाकी थी कार्मिक, कुछ उनकी बाकी थी, इसलिए सेपरेशन हुआ है। मून का कार्ड आया विद द एम्परर, मैस्कुलिन एनर्जी अगेन। नियर फ्यूचर की एनर्जी देखते हैं। आप फिर से सोलमेट का कार्ड है। मैं आप लोगों को एक ही बात बोलूँगी कि आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को थोड़ा सा हील कीजिए। आप इनर मैस्कुलिन को हील करेंगे तो अपने आप आपकी लाइफ में आउटर जो आपके मैस्कुलिन है वो भी हील होके फिर आपकी तरफ आएंगे। सन का कार्ड है, मतलब हैप्पीनेस आपकी लाइफ में नियर फ्यूचर में आने वाली है। बहुत सारे कार्ड्स हैं, सो आई एम गाइडेड टू टेक ऑल दीज कार्ड्स। किंग ऑफ सूड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट एंड द फूल। आपकी एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी आपके पार्टनर के साथ में। मुझे एनर्जीज मिल रही है कि आपके पास्ट एनर्जी ही आपके पास वापस आएंगे, और शायद कोई फायर साइन आपसे एज में छोटे हों वो भी आपको अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन जो आपसे छोटे फायर साइन हैं उनकी तरफ से मुझे ये लग रहा है कि वो सिर्फ मतलब आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ नहीं आएंगे। और जो कोई आपके जो पास्ट पर्सन है इस बार वो काफ़ी लॉजिकल होकर आपकी तरफ एक पैशनेट आपके साथ बिगनिंग करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि कोई 3 पर्सनालिटी आपकी लाइफ में आए, जो एयर साइन, फायर साइन हो और एक आपके पास्ट पर्सन हो, ठीक है। जो भी होगा, जिनके भी साथ आपका कनेक्शन होगा, वो मुझे लग रहा है कि आप लोगों का एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होगा। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग पास्ट को चूज़ करेंगे, या अगर आपके पास, अगर ये अलग पर्सन्स नहीं है तो आपके पास्ट के पर्सन जो हैं वो अब आपके साथ में पैशनेट होने के साथ साथ काफ़ी लॉयल और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बन के आएंगे, जिनके साथ आपका अब न्यू बिगिनिंग होगा विद द लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। लेकिन उसके लिए आपको अपना अभी करंट एनर्जी यही बोल रही है, कंप्लीशन कीजिए आप कार्मिक साइकिल का, स्पेशली आपके मैस्कुलिन को ज़रूरत है। क्या मैसेज है आपके लिए? एक मिनट, एक कार्ड में यहाँ से आपके लिए लेना चाहती हूँ फॉर योर नियर फ्यूचर एनर्जी। अलाइनमेंट विद द अंडरनीथ मेडिटेशन का कार्ड है, तो आपको मेडिटेशन की हेल्प लेकर ही अपने इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, क्योंकि मेडिटेशन आपको हेल्प करेगा आपके इनर मैस्कुलिन को हील करने में।
अलाइनमेंट का कार्ड है, अलाइन विद द गुडनेस वी कैन नॉट बी डिफीटेड, ठीक है। द ट्रू लीडर विल सून बी रिकॉग्नाइज्ड। तो बात वही है कि आप खुद को अलाइन कीजिए। अलाइन में क्या करना है, आपकी फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेटेड है, आपको अपनी इनर मैस्कुलिन एनर्जी को एक्टिवेट करना है, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। एक मैसेज निकालते हैं आपके लिए। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, है ना। और ये एक्शन जो एक्शन ओरिएंटेड मैस्कुलिन एनर्जी होती है, तो वही बात है कि आपको यही कहा गया है कि आपको अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को एक्टिवेट करना है अपनी ताकि आपके आउटर मैस्कुलिन जो है, आपके पर्सन जो हैं, वो एक्शन लें। कहीं ना कहीं अभी वो एक्शन लेने के उस पर नहीं है, कोई कार्मिक एनर्जी ने उनको पकड़ के रखा हुआ है, कोई कुछ कार्मिक्स हैं उनके आसपास जो उनको रोक के रखे हैं। तो मैंने बोला ना, कार्मिक साइकिल्स चल रही हैं आप लोगों की, तो उनको अपने कर्मास पे करना ही थे, लेकिन अब उनको वो उनका कंप्लीशन का समय आया है, तो आप ही उनकी हेल्प कर सकते हैं बाय योर हीलिंग, कि आप उनको किस तरीके से हील करें। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आप लोगों का कमिटमेंट हो सकता है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स मुझे लग रहा है आपके पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं। तो अगर मैं देखूं, फ्यू वीक्स में अगर मैं आपको बताऊं तो 5 to 6 वीक्स हो सकते हैं, यानी कि 1 से 1.5 महीने के अंदर। मिनिमम 3 वीक्स, मैक्सिमम 6 वीक्स के अंदर आपके मैस्कुलिन एनर्जी आपके पास आ सकते हैं, लेकिन आपको अपनी हीलिंग करना पड़ेगी। यूनिवर्स की तरफ से फ्यूचर का कार्ड है, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। आपको अपने पास्ट की एनर्जी को रिलीज़ करना पड़ेगा। तो आपका जो भी पास्ट का एनर्जी है उसको रिलीज़ कीजिए, ताकि आप आगे मूव कर पाएँ अपनी एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में। और वो पॉजिटिव एनर्जी ही आपको आपके इनर मैस्कुलिन को हील करेगी, और जब इनर मैस्कुलिन एनर्जी हील हो जाएगी तो आउटर मैस्कुलिन खुद एक्शन लेंगे, क्योंकि इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एक्शन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसी एनर्जी है जो उनको रोक के रखी हुई है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। 34 हो सकता है, 34 डेज़, यानी कि करीब करीब एक महीने के अराउंड टाइम अभी लगेगा। तो आप 1 महीने अपनी हीलिंग कीजिए अच्छे से। खुद से कर सकते हैं तो खुद से कीजिए, नहीं तो फिर आप हीलिंग के सेशन ले सकते हैं। सो ये ओवरऑल आपकी रीडिंग के लिए आपको मैसेज आया है, वो है फिश का कार्ड, जो बताता है प्रॉस्पेरिटी, प्रॉफिट्स, अबंडेंस और अपॉर्चुनिटीज़ को, ठीक है। तो आपकी लाइफ में काफ़ी अबंडेंस आने वाला है फॉर डेक 2। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में फिर से आने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो इसलिए स्टक है क्योंकि आप अभी अपने हीलिंग पर पूरी तरीके से फोकस्ड नहीं हैं। आपसे अपनी तभी आपके अंडरनीथ कार्ड जो आया है वो मेडिटेशन का आया है। मेडिटेशन बेस होता है हीलिंग का, तो स्टार्ट कीजिए, उसके बाद अगर आप चाहें तो हीलिंग के सेशन ले सकते हैं, ठीक है। सो ये रीडिंग आप लोगों के लिए थी। अब हम देखते हैं पाइल 3 के लिए, सिंगल्स जो अभी सिंगल हैं उनकी लाइफ में अब कौन आने वाला है, ठीक है। सो मिलती हूँ नेक्स्ट डेक में आपसे। थैंक यू। हेलो। सो जिन्होंने डेक 3 चूज़ किया है उनके लिए ये रीडिंग है। अगर आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में अभी कोई नहीं है, तो हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है। सोलमेट कनेक्शन के साथ हो सकता है आप डील कर रहे हों। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं आपका पास्ट का क्या एनर्जी रहा है ना। फॉर डेक 3, ओ माय गॉड, विद द हैंग्ड मैन। आपकी पास्ट का एनर्जी रहा है डेविल कार्ड। इसका मतलब है आप अपने किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे थे, या तो वो पर्सन कार्मिक था या आप लोगों के बीच में सिचुएशंस बहुत ज़्यादा कार्मिक थी। हम इस कार्ड को क्लियर करते हैं कि आप किसी आपकी लाइफ में जो आपका पार्टनर था वो कार्मिक था, या फिर सिचुएशन आप दोनों के बीच में कार्मिक थी। लेट्स सी फॉर डेक 3, पास्ट एनर्जी फॉर डेक 3।
2 more card for past energy. Okay. With the Emperor card and Empress, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप लोग मैरिड हैं, और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए कार्मिक नहीं थे, लेकिन हो सकता है उनकी मदर फिगर जो हो, या उनकी लाइफ में कोई और एक ऐसी पर्सनालिटी रही हो, उनकी मदर, या उनकी, अगर वो मैरिड किसी और के साथ मैरिड है तो उनकी वाइफ उनके लिए कार्मिक होंगी। आपके पर्सन या तो वाटर साइन हो सकते हैं या अर्थ साइन, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट की एनर्जी कुछ ऐसी रहेगी, इमोशनली आप बहुत ड्रेन हुए हैं, आप बहुत, मतलब आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड रहे अपने पर्सन के साथ में। लेकिन होता है ना, सॉरी, ऐसा होता है ना कि आप पूरे तरीके से इमोशनल रहे, लेकिन आपको उतना प्यार या उतना टाइम या वो सब चीज़ें नहीं मिल पाई जितना आपने एक्सपेक्ट की थी, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके पर्सन की लाइफ में कोई लेडी ऐसी थी, कोई लेडी फिगर, उनकी मदर हो सकती है, अगर बड़ी बहन है तो वो हो सकती है उनकी लाइफ में, जो आप दोनों के साथ रहने से खुश नहीं है। आई मीन खुश नहीं थी, क्योंकि ये पास्ट का एनर्जी है। तो आप दोनों को अलग करने की बहुत कोशिशें की गई होंगी। आप दोनों की लाइफ में बहुत से ऐसे एक दूसरे के खिलाफ, आपके पर्सन को आपके खिलाफ करने की बहुत कोशिश हुई होगी, इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन हुए होंगे। और ये इंट्यूशंस आपको पहले से मिल गए थे कि कोई उनकी लाइफ में ऐसा है जो उनको आपकी तरफ से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि लवर्स का कार्ड इट मीन्स कि वो पर्सन आपके लिए कार्मिक नहीं थे, वो आपके डिवाइनली गाइडेड आपका कनेक्शन था, वो आपके काउंटर पार्ट रहे हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट जिसको हम बोलते हैं, सोलमेट कनेक्शन रहा है आपका। और उनकी मदर या कोई लेडी फिगर या कोई बड़ी बहन हो सकती है जो मदर फिगर हो, जो उनकी लाइफ में एक कार्मिक है, और वो कोई और लेडी भी हो सकती है उनकी लाइफ में जो उनकी लाइफ में कार्मिक का रोल प्ले कर रही थी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स और जजमेंट का कार्ड भी आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप मैरिड हैं इनके साथ में, अगर आप मैरिड नहीं हैं, सिंगल हैं, तो शायद आपके पर्सन आपकी लाइफ में मतलब उनने कोशिश की है आपके साथ दूसरा चांस लेने की, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर भी चीज़ें ठीक नहीं हुई, क्योंकि वो जो थर्ड पर्सन है उनकी लाइफ में, जो मदर फिगर लग रही है मुझे, वो नहीं चाहती कि आपके साथ वो रहें। वर्ल्ड का कार्ड आया है विद द डेथ कार्ड, दोनों कार्ड ही कंप्लीशन दिखाते हैं। तो करंट एनर्जी में एक बहुत बड़ा साइकिल अभी एंड हुआ है आप दोनों के बीच में। अब वो क्या एंड हुआ है देखते हैं। आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड भी हो सकते हैं, या आप किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं, ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आप किसी और के कहने में चल रहे हैं। द एम्परर कार्ड भी आ गया है। तो पेरेंट्स हो सकते हैं जो एक, ये देखिए पेरेंट्स हो सकते हैं मैंने बोला, और डेविल का कार्ड फिर आया है अंडरनीथ। उनकी फैमिली उनके लिए बहुत ज़्यादा कार्मिक है, क्योंकि एम्परर एम्प्रेस एक मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ये फील आ रहा है, या तो आप लोगों की शादी होने वाली ही थी, आपकी शादी एकदम ऑलमोस्ट, या फिर आप लोग मैरिड हैं और उनकी लाइफ में कोई ऐसा कोई लेडी कैरेक्टर है, या तो उनकी बड़ी बहन हो सकती है, या उनकी मदर फिगर हो सकती है, या वो किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि उनके ऑफिस में कोई ऐसी लेडी फिगर हो जो आप दोनों के बारे में उनको भड़काती हो। कुछ भी हो सकता है, कोई लेडी फिगर है, मुझे स्ट्रांगली उनकी मदर या फिर उनकी सिस्टर हो सकती है, बड़ी बहन, जो ये चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश कर रही है, आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर रही है। और ये इंट्यूशन आपको काफ़ी समय, कोई लेडी है जो आप दोनों के बीच में इशू क्रिएट कर रही है। और अभी जो कंप्लीशन हुआ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें अभी स्टक है उनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में भी हो सकता है कुछ चीज़ें स्टक हों, आप भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आपको क्या करना है, क्योंकि कंप्लीशन तो हुआ है। एम्परर का कार्ड भी आया है, इसका मतलब है कि
आपके पर्सन अब इस वक्त पे इंडिसाइसिव हैं, उन्हें क्या करना है, वो इंडिसाइसिव हैं, चीज़ों को लेकर काफ़ी स्ट्रग्ड हैं, क्योंकि उनकी एक तरफ उनकी फैमिली है, एक तरफ आप हो, तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें अब किसको चूज़ करना है। मुझे ये लग रहा है उनकी फैमिली उनके लिए बहुत ज़्यादा कार्मिक है और वो आप दोनों को अलग करवा रही है, जिससे उनका इनर पीस जो है वो ड्रेन हो रहा है। उनकी फैमिली उनके लिए कार्मिक लग रही है मुझे। लेट्स सी नियर फ्यूचर का एनर्जी। नियर फ्यूचर का एनर्जी आपका यूनियन का कार्ड है, टेम्परेंस के साथ में, यानी आप अपने पार्टनर के साथ मिलेंगे, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट ही आपकी लाइफ में आएगा विद द एम्प्रेस कार्ड अंडरनीथ। यानी फेमिनिन एनर्जी ही इस रिलेशनशिप को आगे यूनियन पे लेके जा सकती है। सो लेट्स सी नियर फ्यूचर की जो एनर्जी निकली है उसमें अगर हम, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, नियर फ्यूचर की एनर्जी में टेम्परेंस का कार्ड है, यानी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी आप लोगों का यूनियन होगा। ठीक है, यूनियन तो होगा आपका आपके पार्टनर के साथ। इसका मतलब है कि आपके यही पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। कुछ चीज़ों की एंडिंग होगी, ये बर्डन की। ठीक है, डेथ कार्ड जो है उससे मुझे ये फील आ रहा है कि ये जो 10 ऑफ वॉन्ड्स है, यानी कि जो बर्डन फील हो रहे हैं ना, ये मुझे लग रहा है 100% उनकी फैमिली उनके लिए कार्मिक है और जो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड है, बहुत प्रेशर बना के रखा है, और शायद वो अकेले पड़ गए हैं, अकेले लड़ रहे हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, और काफ़ी हद तक इस रिलेशनशिप को बचाने की वो भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो चुप थे। बट यहाँ जो अभी जो कंप्लीशन हुआ है, उनको काफ़ी चीज़ें समझ में आई कि इनके लिए कौन सही है कौन गलत है, और इसलिए अब वो अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए अपनी फैमिली से, हो सकता है अभी आपको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि पेशेंस का कार्ड आया है, इसका मतलब है आपको शांति से अपने हीलिंग पे फोकस्ड रहना है, क्योंकि चीज़ें हो रही हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, इसका मतलब है काफ़ी चीज़ें डिस्क्लोज हुई हैं, हो सकता है अपनी फैमिली से अब वो इन चीज़ों को लेकर काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में हो, लड़ाई भी कर रहे हो, आपको नहीं पता है, बट चीज़ें हो रही हैं, और हो सकता है उनकी फैमिली से उनके बॉन्ड टूट जाए, वो साइकिल क्लियर हो जाए, वो कार्मिक साइकिल क्लियर हो जाए, क्योंकि आप लोगों के लिए नियर फ्यूचर में यूनियन का कार्ड आया, तो आपके साथ तो नहीं होगा। सो मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आपके पर्सन के साथ हो सकता है आप अपने ट्विन फ्लेम को डील कर रहे हो, या फिर सोलमेट को। एक कार्ड निकालते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जी ऐसी लग रही है आप लोगों की। सीकिंग रिफ्यूज विद द प्रॉस्पेरिटी कार्ड है ना, तो प्रॉस्पेरिटी तो है नियर फ्यूचर की एनर्जी में। सीकिंग रिफ्यूज मीन्स रिलीफ फ्रॉम द सफरिंग कम्स थ्रू इनवर्ड्स टर्निंग एंड डिवाइन ग्रेस। वही चीज़ मैंने जो आपसे बोला है कि वो इस वक्त पे जो सफ़र कर रहे हैं उनसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप, मुझे लग रहा है कि आप लोगों का सेपरेशन हुआ है, आप लोगों का एंडिंग नहीं हुआ है पूरी तरीके से आपके रिलेशनशिप का, और अब वो डिसाइड कर रहे हैं, उनको काफ़ी चीज़ें अपने फैमिली की भी पता चली कि वो नहीं चाहते थे कि आप उनके साथ रहें, तो अब वो अपनी खुशी के लिए, आपकी खुशी के लिए वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा सा स्ट्रेंथ चाहिए। तो एक चीज़ मैं आपसे बोलूँगी कि आप अपनी हीलिंग पे अगर चाहें तो थोड़ा सा फोकस्ड रहिए, ताकि आप जितना आप अपनी हीलिंग पे फोकस्ड रहेंगे उतना आप उनको इनर, ये बोल सकते हो, एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। मेरे दूसरे चैनल पर आपको हीलिंग के मेडिटेशन मिल जाएंगे रिलेशनशिप को हील करने के लिए भी, तो आप वो करिए एक बार। ठीक है, और फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, ये देखिए मैंने बोला ना, आपकी लाइफ में रीयूनियन होगा आपके पर्सन के साथ, जो आपके पास पर्सन है वो आपका ट्रू डिवाइन सोलमेट है। अब आपको ये देखना है कि आपको क्या रिलीज़ करना है। नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ कर दीजिए, आपका आपके पार्टनर के ही साथ में। यहाँ कोई न्यू एनर्जी मुझे नहीं लग रही है, मुझे लग रहा है कि एक्चुअल में आपके और आपके पार्टनर के बीच में उनकी फैमिली बहुत बड़ा इशू है, जिसको वो अब क्लियर करके आ रहे हैं। काफ़ी चीज़ें आपके लिए लड़ेंगे भी, बोलेंगे भी, और मुझे पता है ये एनर्जी लग रही है कि अगर आप लोग इस स्प्रेड में काफ़ी लोग जिन्होंने डेथ 3 किया है, या तो आप लोग इस पर्सन के साथ मैरिड हैं, अभी इस वक्त पे सेपरेशन में है, और कहीं ना कहीं वो सेपरेशन से उनने काफ़ी चीज़ें सीखी, उनकी फैमिली उनके लिए क्या चीज़ें, मतलब ये होता है ना कि उनकी फैमिली उनके लिए कितना बुरा सोच सकती है, उनको समझ में आया। डोंट स्टॉप का कार्ड आया है, मतलब आप होप्स को मत खोइए, रुकिए मत, अपनी हीलिंग पर फोकस्ड रहिए। ठीक है, नेगेटिव मत सोचिए, बिकॉज देयर इज समथिंग बेटर। ठीक है, कुछ अच्छा है आपकी लाइफ में। अंडरनीथ है अबंडेंस का कार्ड। ठीक है, एंड मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। हीलिंग कीजिए आप अपनी, वही आपको प्रॉपर गाइडेंस दे पाएगी। ठीक है,
यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज देखते हैं। मूविंग का कार्ड है, चेंज इज़ हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। ये देखिए मैंने बोला ना, साइकिल एंड हुई है, आपके पर्सन ने अब एक्शन लेना स्टार्ट, आपको नहीं दिख रहा है अभी क्योंकि आप अभी पेशेंस के साथ में अपनी हीलिंग कर रहे हैं, बट चीज़ें मूव होना स्टार्ट हो गई हैं। अभी स्पिरिचुअल लेवल पे हुई हैं, बहुत जल्दी फिजिकल लेवल पे भी चीज़ें आपको चेंज होती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, सो एक मैसेज, ओवरऑल मैसेज आपके लिए निकालते हैं फॉर डेक 3। बहुत अच्छा है, इसमें कोई न्यू नहीं आ रहा आपकी लाइफ में, और ना मुझे कोई पास्ट, अभी आप जिसके साथ डील कर रहे हैं वो सेपरेशन में चल रहे हैं। वैसे मेरा ये स्प्रेड वैसा नहीं था, लेकिन कार्ड्स मुझे यही कह रहे हैं कि आप अपने, स्पेशली इसमें काफ़ी लोग मैरिड हैं अपने पार्टनर से जो अभी इस वक्त पे सेपरेशन में चल रहे हैं, तो आपके पर्सन के साथ आपका रीयूनियन हो जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ठीक है, सो ओवरऑल कार्ड फॉर लेटर का कार्ड आया है, यानी कि मैसेज कार्ड, और विद द रिंग कार्ड। सो मैसेज कार्ड और रिंग कार्ड का मतलब है कि आपके पर्सन आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करेंगे विद द ब्यूटीफुल होम लाइफ। अगर आप इन कार्ड्स को देखिए तो इस रिंग के ऊपर ही पूरा एक कंप्लीट हैप्पी फैमिली है। इसका मतलब है आपके पर्सन आपको बहुत जल्दी एक मैसेज करेंगे, मेल कर सकते हैं, आपको टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, या कुछ ग्रीटिंग्स वगैरह दे सकते हैं रिगार्डिंग आपके साथ एक कमिटमेंट चाहते हैं। वो ऐसा कमिटमेंट जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो। ठीक है, अगर आप सिंगल हैं तो वो आपको शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं। अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपके पर्सन अब आपको कांटेक्ट करेंगे कि वो आपके साथ एक हेल्दी लाइफ, एक फैमिली लाइफ बनाना चाहते हैं, और इस वक्त वो अपनी फैमिली के जो भी कार्मिक साइकिल्स चल रहे थे उनको ब्रेक करके आएंगे आपकी लाइफ में। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर डेक 3। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन ही होगा। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सडनली आज ये वीडियो बनाने का सोचा था, सो बना दी मैंने। अगर आप लोग पर्सनल हीलिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।